प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वो कमेटी में फिर हमें इत्तला मिली है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उस कमेटी में नहीं बैठे और दोबारा से 2 मेंबर कमेटी ने ही आज का बेंच तश्कील किया है। वो 5 मेंबर बेंच बैठा तो जब बेंच शुरू हुआ तो एक और अजीबो गरीब चीज़ मैंने पहली बार अपनी प्रैक्टिस में देखी और वो ये थी कि एक सिटिंग जज जस्टिस मुनीब अख्तर जो ऑथर जज हैं जिन्होंने जजमेंट लिखी थी, जिस जजमेंट का रिव्यू हो रहा था वो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में। वो उन्होंने बेंच में हेयरिंग भी की लेकिन वो इस बेंच का हिस्सा नहीं थे। उनको और इस खूबसूरत इंस्टीट्यूशन जिसके सामने हम खड़े हैं उसको भी हिला सकता है और गिरा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि कल आप सुने बहस, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जज साहिबान उस बहस के बाद इस बेंच को ख़त्म कर देंगे और जो आइन और कानून के मुताबिक है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को चलना चाहिए उसके मुताबिक फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी इस केस में। एक आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि मुझे एक और बहुत बड़ी परेशानी हुई ज़ाती तौर पे और वो परेशानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी जो वकला का सबसे बड़ा एसोसिएशन है, उनका काम बेसिकली ये होता है कि वो वकीलों के फलाह व बहबूद के लिए खड़े हों, जमहूरियत के असूलों के लिए खड़े हों, आइन के लिए खड़े हों। ये केस जिसमें भारी हैं वो इतने दुरुस्त हैं और इतने कानून और आइन के मुताबिक हैं कि वो इंशाल्लाह उनको मंजूर किया जाएगा। यही हमारी उम्मीद होती है। जब हम अदालतों में पेश होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि सामने कौन जज है और वो कौन जज का क्या रुझान है। हम ये देखते हैं कि कानून क्या है, आइन क्या है और हम एक्सपेक्ट करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो भी जज साहिबान हैं वो उसके मुताबिक ही फ़ैसला करेंगे। अगर वो फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक नहीं होता तो फिर आपने देखा था सिंबल केस के साथ क्या हुआ। सारी दुनिया ने तनकीद की, ना सिर्फ आप लोगों ने तनकीद की बल्कि सारी वकला कम्युनिटी, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारे पार्लियामेंट जो दुनिया के हैं, मैं बहुत सारे पार्लियामेंट्स में भी गया हूँ, सब ने उसको कंडेम किया उस जजमेंट को। तो फिर तारीख जज करती है। मगर आपने कहा है कि ये इमरान खान के आप वकील, मेरा ख्याल है कि नहीं, उसको हम ऑब्जेक्शन हमने रेज़ की है, उसको नोट किया था जज साहब ने आज, वो भी कल ऑब्जेक्शन लेंगे। उसके अलावा आपने ये आज देखा कि एक बहुत जो बहस हो रही थी वो बिल्कुल वन साइडेड बहस थी, क्योंकि जो ऑथर जज थे जिन्होंने लिखी थी जजमेंट और जिन्होंने मेजॉरिटी जजेस जो 3 थे उनमें से 2 तो रिटायर कर चुके हैं और एक जज साहब जो हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं थे बेंच पे। तो एक तरह से उस जजमेंट के ख़िलाफ़ उसको डिफेंड करने के लिए कोई भी जज नहीं था जो आके एक्सप्लेन कर सकता कि मेरा ये कहने का ये मकसद था, मेरा ये लिखने का ये मकसद था। जी ठीक है, देखें वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो फ़ैसले हैं उन पे आप तनकीद कर सकते हैं। मैंने सुन रहा हूँ तनकीद ये जो इस फ़ैसले पे है, लेकिन मेरी नज़र में वो फ़ैसला एक आइन की शिक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं, यानी कि आप इंसाफ के तकाज़े पूरे कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ रह जाए तो उसको पुर करने के लिए अदालत के पास ये इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो आइन उसको देता है, तो वही इख्तियार इस्तेमाल किया है अदालत ने इस केस में और उस पर आप उसके साथ एग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपकी राइट है। लेकिन बहरहाल जजमेंट अभी है और जब तक ये जजमेंट है कायम, उसको इम्प्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरा कर रहा और ये भी आइन की एक तरह से खिलाफ वर्जी है।